नैब की तोपें दोबारा सियासतदान के खिलाफ खुलने की वजह से शहबाज शरीफ को लंदन जाना पड़ा। क्या पैगाम लेकर गए? नवाज शरीफ अभी माजी के साजिशियों को अंजाम तक पहुंचाने के मिशन पर गामजन। क्या शहबाज हुकूमत वोट की जिल्लत का सबब बनी? इम्तियाज़ आलम का कॉलम। सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार इम्तियाज़ आलम अपने कॉलम बउनवान एक आंख का तारा और दूसरा आंख का शैतीर इसमें लिखते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने जो ही 2017 में उनकी हुकूमत को उलटने की साजिश के किरदारों, जिनमें सर फहरिस्त जनरल बाजवा, जनरल फैज़, चीफ जस्टिस साकिब निसार और दीगर जज साहिबान हैं, उनको अंजाम तक पहुंचाने के अज़्म का इजहार किया, तो उसके साथ ही साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की शहबाज हुकूमत की नैब कवानीन में लाई तब्दीलियों को कलअदम करार दिए जाने के बाद नैब की तोपें भी सियासतदान के खिलाफ खुल गईं। ऐसे में बुरादर खुर्द आंख के तारे को हंगामी तौर पर सर के बल लंदन लौटना पड़ा। अब आंख के शैतीर हुए नवाज शरीफ के पास दो ही रास्ते थे कि या तो अपनी जबान बंदी कर लें और सियासी पनाह गुज़ीने पर इक्तफा करें, या फिर अपने बयानी के लिए कोई महफूज रास्ता निकालें। जबानबंदी से तो मदफन हुए बयानिए को जिंदा करने की मासूमाना सही ला हासिल पे पानी फिर जाता। अलबत्ता सियासी पनाहगिरी की कोई राह माजी की तरह निकाली जा सकती थी। गो के मियां नवाज शरीफ अपनी हट पर कायम रहे और मुस्तकबिल की बावरी के लिए माजी के साजिशों को अंजाम तक पहुंचाने पे बज़ाहिर मुसिर हैं, क्योंकि शहबाज हुकूमत की नाकारा कारकर्दगी और सिविल इख्तियार पर शर्मनाक समझौतों के बाइस वोट की जिल्लत का जो एहतमाम किया गया था, उस पर मियाँ साहब क्या खाक बयानियाँ बनाते। गोया बज़ाहिर जो पैगाम लेकर शहबाज शरीफ भागम भाग लंदन गए, उसे क्या वाकई बड़े मियाँ साहब ने दरखोर एयात न जाना, या फिर वोट को इज्जत दो की झूठी सच्ची साख को बरकरार रखने के लिए एक फोका मगर अवामी पजीराई के लिए ज़रूरी फायर करार देकर मामले को टालने की कोशिश की होगी? कुछ कहना मुश्किल है। तीर फिर कमान से निकल चुका और एहतसाब के शिकंजे कसने की तैयारियां भी तेज हो चली हैं। अंदर की खबर तक पहुंचने वाले मुहक्किक सहाफ़ी भी अब की बार खैर नहीं के परवाने बड़े वसूख से पेश करके सरासीम की फैलाने का फरीज़ा बखूबी अंजाम दे रहे हैं। बहरकैफ मियाँ नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को लाहौर आमद का ऐलान बरकरार है। मुतालबा तो मियाँ साहब का आईनी भी है, जमहूरी भी और अखलाकी भी, लेकिन इसका क्या कीजिए कि बकौल राना सनाउल्लाह और ज़ुबैर साहब इमरान खान की हुकूमत से खलासी के लिए उसी जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी गई, जिसके वैसे ही गुनाह के लिए कायद नून लीग उनका कोर्ट मार्शल चाहते हैं, जो किसी ज़ीरू सिविलियन के इख्तियार में नहीं। किसी जियाले ने गज़ब की याद दहानी कराई कि फिर जो कार्रवाई जनरल कियानी और उनके 10 रास ISI चीफ ने मेमो गेट की सूरत डाली थी, और उसकी वकालत को मियाँ नवाज शरीफ काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट में अपने पसंदीदा चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की अदालत में पेश हो गए थे। इसका मवाख़िज़ा भी तो किया जाए। यूं इस गैरिसन रियासत की तारीख के तमाम मार्शलों को तारीख के कटहरे में लाना होगा, जिसकी इस्तात उन गैर मुनज़्ज़म, समझौताबाज और बहम जूतम बेजार सियासी जमातों के बस में नहीं। गो के स्टेट ऑफ मार्शल रूल का अब कोई मद्दा नहीं रहा। ये मुसल्लत रहने पे अभी भी मुसिर है। तारीखी हिसाब चुकाने के लिए इनफरादी किरदारों की पामाली के बजाय बेहतर है कि एक ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन को ये काम सौंप कर सवाब दारेन हासिल किया जाए। एन उसी वक्त चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से फैज़ाबाद धरने के बारे में उन्हीं के फैसले के खिलाफ बड़ी मुखासमाना रिव्यू अपीलें एक 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर कर दी गई हैं। रियासती इदारों की जानिब से अदालत और अदालती फैसले के खिलाफ बहुत ही जारिहाना मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए उसे मुसल्लह अफ़वाज की मट्टी पलीद करने और दुश्मन के मकासद की तकमील का जिम्मेदार ठहराते हुए इस फैसले को वापस लेने की सदा की गई है। रिव्यू पटिशन ये फैसले को ठोस और जामा इदारती इस्लाह अहवाल तक महदूद कर दिया जाए तो सलामती के इदारों की पेशा वाराना सेहत और इंसानी हुकूक व आइनी पासदारी के लिए अच्छा शगुन होगा। सिविलियन तारीख की ट्रेजेडी का तरबिया पहलू ये है कि अब एक के सिवा सभी इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा कर रहे हैं। सितमज़दा तहरीक इंसाफ की तो ये ज़रूरत है ही, अब पीपल्स पार्टी भी म्यूज़िकल चेयर गेम से निकलकर इसका तकाजा करते हुए नून लीग की रियासती पजीराई पे खूब नाक भों चढ़ा रही है, और बिलावल भुट्टो अपने वालिद की मुफाहिमत पसंदी से बंधे हाथों को खोलने की सदा करते दिखाई दे रहे हैं। नौजवान और बासलाहियत बिलावल भुट्टो अब खैर से 35 साल के हो चले हैं और अपने तय खुद मुख्तार लीडर बनने के लिए उन्हें शायद अपनी वालदा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की रिवायत से रुजू करना होगा, जब मोहतरमा ने पीपल्स पार्टी पे अपने इख्तियार कुल के लिए अपनी निहायत मोहतरम वालिदा को चेयरपर्सन की शराकत से फारिग कर दिया था। दरियासना इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान किए बगैर अगले बरस जनवरी के आखिरी हफ्ते में तमाम इंतखाबात के इनेकाद का महज इंदिया दे दिया है। हैरानी है कि हल्का बंदियों की 27 सितंबर को इशाअत के बाद मजीद 2 महीने इलेक्शन कमीशन क्या करता रहेगा। हल्का बंदियों में एतराज़ात और उन पर ज़िलाई रिटर्निंग ऑफिसर्स फैसले 15 रोज़ में कर सकते हैं, जो 13 अक्टूबर तक हतमी तौर पर जारी की जा सकती हैं, और उसके 54 रोज़ बाद दिसंबर के आखिरी हफ्ते में इंतखाब कराए जा सकते हैं।
अगर तो ये इल्तवा तहरीक इंसाफ और इमरान खान को सियासी मैदान में नॉकआउट कराने के लिए किया जा रहा है तो वो इस कलील अरसे में मुमकिन होता नजर नहीं आता। ना ही इतनी पॉपुलर जमात को इंतखाबी अमल से निकाल कर या उसकी शिरकत मुश्किल बनाकर आप इंतखाबात की शफाफियत के तासुर को बरकरार रख सकते हैं। किसी दूसरी जमात को पसंदीदा घोड़ा बनाने और किंग्स पार्टियों के खच्चरों को सुबुक रफ्तार बनाने से सारा इंतखाबी अमल अपना तमाम तर अखलाकी जवाज खो बैठेगा और सियासी बहरान हल होने के बजाय और गंभीर हो जाएगा। तो ये बैल मंडे चढ़ने वाली नहीं। केयर टेकर्स भी देख लिए हैं, उन्होंने चेयर टेकर क्या बनना है। तीतर ना बटेर का मुतजाद निज़ाम चलने से रहा, दौर की कौड़ियों पे सियासी हिकमत और निज़ाम साजी चलने से रही। बेहतर होगा कि सियासी मुकालमे का आगाज़ किया जाए और एक वसी तर कौमी इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए माहौल बनाया जाए। सियासत की बला सियासतदानों के सर की जाए और उन्हें बिठाया जाए कि वो किसी मिसाक सियासत व मईशत और रूल्स ऑफ द गेम पर इत्तेफाक करें। जिस मुल्क में महंगाई 38% से जायद हो, 9 करोड़ 50 लाख लोग गुर्बत का शिकार हों, जो आबादी का तकरीबन 40% हैं और करोड़ों नौजवान बेरोज़गारी और तारीक मुस्तकबिल से दो चार हों, जहां उम्रा खाओ पियो और गरीब काम करो और मरो का तजाद मुंह फाड़े खड़ा हो, वो इनकलाब फ्रांस तर्ज की अनारकी के दहाने पे खड़ा है। पूरे के पूरा निज़ाम इनहदाम यानी इम्प्लोजन की जानिब रवा है। ऐसे में कोई काबिल अमल राह इस्लाह पाने की जुस्तजू के सिवा कोई चारा नहीं है। लेकिन कौन करेगा? करे तो कुछ नया, कुछ इनकलाबी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।